हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस विशेष सत्र में, जिसमें हम श्री राम नवमी के उत्सव पर अवसर पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से कुछ हम आज प्रवचन करेंगे। आप सभी को श्री राम नवमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज की कक्षा का जो शीर्षक है वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से शिक्षाएं। आज की कक्षा में हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से अलग अलग प्रसंगों पर थोड़ी चर्चा करेंगे और उसमें मुख्य रूप से हमारे लिए क्या शिक्षाएं हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को आज अ, शुद्ध करेंगे और भगवान श्री राम के अपने स्मरण को बढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा में आरंभ करेंगे भगवान श्री राम के एक भजन से। ये भजन मुझे विशेष रूप से बहुत प्रिय है। आशा है आपने भी ये भजन सुना होगा। भजन के बोल हैं, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। तो मैं थोड़ा सा गाने का प्रयास करूंगा, आप म्यूट रहते हुए अपने अपने स्थान पर गा सकते हैं। भजन के जो बोल हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे एक नाम राम, भव समुद्र सुखद नाव एक नाम राम। पाप कटे दुख मिटे एक नाम राम, भव समुद्र सुखद नाव एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक नाम राम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक नाम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक नाम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक नाम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित
मन से कहो राम राम राम, श्री 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 राम राम राम। एक बार पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्री रामनवमी महोत्सव पर विशेष सत्संग सत्र कार्यक्रम का आरंभ हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। तो आज की कथा, जैसा कि आप सब लोग एकत्रित हुए हैं श्री राम नवमी के बड़े अत्यंत ही शुभ अवसर पर, और भगवान के जब भी कोई विशेष दिन आते हैं तो उन दिनों पर हम कुछ दो तीन कार्य अवश्य करते हैं। एक कार्य तो जब भगवान का जन्म दिवस हो, आविर्भाव दिवस हो, तो हम भगवान के उस दिन उपवास रखते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि जन्माष्टमी पर हम उपवास रखते हैं, रामनवमी पर भी इसी प्रकार उपवास रखते हैं, और अन्य दिनों पर भी जो विशेष दिन होते हैं वहाँ उन दिनों उपवास रखते हैं। उसके अलावा यदि आप इस उत्सव में थोड़ा और अधिक इसमें कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने घर को सजा सकते हैं, विशेष रूप से फूलों से, पत्तियों से अपने घर को आप सजा सकते हैं। तीसरा कार्य, यदि आप और उसमें भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाना चाहते हैं तो आपके पास यदि भगवान के कुछ विग्रह घर में हो तो आप उन विग्रहों को उनका स्नान कराकर उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। और विशेष रूप से आज के दिन यदि आप इन तीनों बातों को यदि नहीं भी कर पाए, तो एक बात अवश्य कर सकते हैं, और जो है भगवान की कथाओं का श्रवण। भगवान की कथाओं का श्रवण, तो भगवान की कथाओं का श्रवण वास्तव में भक्ति का एक सबसे प्रमुख अंग है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात वास्तव में जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में अनेक अनेक उपनिषद हैं, अनेक अनेक पुराण हैं, अनेक अनेक वेदांत सूत्र के भाष्य हैं, टीकाएं हैं, और न जाने वैदिक साहित्य जो है वो अनेक अनेक पुस्तकों से भरा हुआ है। लेकिन इन समस्त वैदिक साहित्यों में जो एक पुस्तक जो सर्वोपरि है, जो वास्तव में सबसे विशेष है, वो है श्रीमद् भागवतम। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वास्तव में वैदिक साहित्य के लिखने वाले जो ग्रंथकार हैं, श्री वेद व्यास जी, वो स्वयं श्रीमद् भागवतम में इस बात को कहते हैं। वो क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में? श्रीमद् भागवतम के अगर आप पहले स्कंद को देखें, उसमें इस बात की चर्चा आती है कि श्रीमद् भागवत का जन्म कैसे हुआ, श्रीमद् भागवत कैसे श्रील वेद व्यास जी ने लिखी। उसमें श्रील वेद व्यास जी को
बताया गया है कि वो एक दिन अपने आश्रम में बैठे हैं और अपने आश्रम में बैठकर वास्तव में वो बड़ा ही व्यथित अनुभव कर रहे हैं। वो अ, अपने अंदर एक प्रकार का असंतोष का भाव अनुभव कर रहे हैं। और ये ऐसा उस समय हो रहा है जब उन्होंने अ, अनेक अनेक वेदों के ग्रंथ जो हैं वो लिख दिए हैं। महाभारत, वेदांत सूत्र, उसके अलावा अनेक अनेक उपनिषद, पुराण इत्यादि जितने भी ये सब ग्रंथ हैं, उनकी रचना करने के बाद अब वो अपने आश्रम में बैठे हैं और बड़ा ही व्यथा का अनुभव कर रहे हैं। व्यथा का अनुभव, असंतोष का अनुभव उनके मन में बहुत गहरा हो रहा है। और वो इस बात पर विचार कर रहे हैं अपने आश्रम में बैठकर कि मुझे इतनी व्यथा, इतना असंतोष क्यों हो रहा है। मैंने तो जो इतना व्यापक कार्य किया है, मानव समाज को इतने सुंदर ग्रंथ मैंने उनकी रचना करके मैंने मानव समाज को दिए हैं। तो ये तो बड़ा ही पुण्य कार्य है, ये तो बड़ा ही पवित्र कार्य है, और वास्तव में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, भगवान का ही कार्य है। तो इतना सुंदर कार्य करने के बाद वास्तव में मुझे तो बड़ा संतोष होना चाहिए है। कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें एक भीतर से संतोष का भाव अनुभव होता है। तो वेद व्यास जी इतना सब करने के बाद बैठे हैं और फिर भी असंतोष का अनुभव कर रहे हैं, तो मन ही मन अपने से स्वयं से जिज्ञासा कर रहे हैं कि मुझे इतना असंतोष क्यों हो रहा है। तो जब साधक, तो जब कोई भी भक्त वास्तव में एक बड़ी ही निष्ठावान जिज्ञासा करता है, बड़ी ही ईमानदारी से कोई जिज्ञासा करता है, तो भगवान कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था करते हैं कि उसकी जिज्ञासा जो है वो शांत हो। तो ऐसा वो जिज्ञासा कर रहे थे तो अचानक ही उनके गुरु नारद मुनि जो हैं वो वहां पर उपस्थित होते हैं और व्यास जी से पूछते हैं, प्रिय शिष्य, बताओ, तुम्हारा कोई प्रश्न है, तुम्हारी कोई जिज्ञासा है? तो वेद व्यास जी बड़ा विनीत भाव से, बड़ा विनम्र भाव से अपने गुरुदेव से अपने मन की व्यथा कहते हैं कि गुरुदेव, गुरु महाराज, मुझे वास्तव में इतना सब पवित्र कार्य करने के बाद भी असंतोष का अनुभव हो रहा है। तो मैं क्या करूं? तब नारद जी उन्हें कारण बताते हैं कि तुम्हारे असंतोष का कारण यह है कि वास्तव में आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान जो है वो पूर्ण रूप से नहीं किया है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है। आपने भगवान की महिमा का गुणगान अप्रत्यक्ष रूप से किया है। आपने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं जिनमें आपने भगवान के बारे में बताया तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसे खुलकर नहीं बताया है, उसे एकदम स्पष्ट रूप से नहीं उजागर किया है। तो यदि आप एक ऐसा ग्रंथ लिखें जिसमें भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गुणगान किया जाए, तो वास्तव में आप बहुत इससे लाभान्वित होंगे, और ये जो असंतोष की भावना आपके मन में बैठ गई है, वो असंतोष की भावना चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रिय भक्तों, कि श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और ये बात वास्तव में और किसी ने नहीं, स्वयं शिला व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत में ये हमको विदित किया है। और श्रीमद् भागवतम की रचना करने के बाद उन्होंने और किसी ग्रंथ की रचना नहीं करी है। तो आप इससे इस ग्रंथ की महिमा समझ सकते हैं। अब इस ग्रंथ के बारे में सुनिए। इस ग्रंथ में 12 स्कंद हैं, और इस पूरे ग्रंथ की जो तुलना की गई है वो भगवान के शरीर से की गई है, भगवान के शरीर से। इसमें बताया गया है कि पहले और दूसरे जो स्कंद हैं वो भगवान के चरण कमल हैं। इस प्रकार से भगवान के शरीर से इस ग्रंथ की तुलना करते करते 10वें स्कंद को इस ग्रंथ का मुख बताया गया है। और 10वें स्कंद में क्या है? 10वें स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान किया गया है। भगवान का जन्म कैसे होता है, भगवान उस अनेक अनेक लीलाएं जो अपने उस जन्म में करते हैं, उनकी लीलाओं का व्याख्यान जो है वो उस ग्रंथ में दिया गया है। और पूरे श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद जो है वो सबसे बड़ा है। तो समस्त वैदिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। और समस्त श्रीमद् भागवतम में सबसे महत्वपूर्ण स्कंद कौन सा है? वो है दशम स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया गया है। उस दशम स्कंद के अंदर भी अनेक अनेक अध्यायों में रास पंचाध्यायी 5 अध्याय ऐसे हैं जिनमें वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला वो किसके साथ करते हैं? वो अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियों के साथ ये रास लीला करते हैं। इन 5 अध्यायों में भी, ये 5 अध्याय कौन से हैं?
29, 30, 31, 32 और 33। 29, 30, 31, 32 और 33। तो 29 से लेकर 33 तक यदि हम 5 अध्याय देखें तो उसमें बीच का अध्याय कौन सा होगा? है, उसमें बीच का अध्याय है 31वां अध्याय। और उस 31वें अध्याय में एक गीत आता है जिसका नाम है गोपी गीत। इस गोपी गीत के अंदर 19 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 19 श्लोक हैं। और उन 19वें श्लोकों में से जो सबसे बीच का श्लोक है, सबसे मध्य का जो श्लोक है, वो है 9वां श्लोक। और वो 9वां श्लोक क्या है? वो 9वां श्लोक इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वही श्लोक, ये जो गोपियां जो है भगवान के विरह में इसको गाती हैं। तो पूर्ण गोपी गीत जो है वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ जब वो रासलीला करती हैं तो एक समय उनके मन में एक इस प्रकार का भाव आ जाता है कि देखो, है, हमारे साथ आज यहाँ श्री कृष्ण है, हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग अपने रूपों का विस्तार करके। और गोपियों के मन में जब ये भाव आता है कि देखिए भगवान आज मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान देख लेते हैं कि गोपियों के मन में थोड़ा अहंकार का भाव आ गया है, तो तुरंत भगवान जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो ये जो गोपियां हैं वो चारों ओर भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगती हैं। और ढूंढते ढूंढते जब विरह की भावना उनके मन में बैठ जाती है, जब विरह का भाव उनके मन में आ जाता है, तब ये गोपी गीत जो है वो गाती हैं। तो एक प्रकार से जो वैष्णव आचार्य हैं वो बताते हैं कि भक्ति की यदि कोई पराकाष्ठा है, भक्ति का जो अगर कोई सर्वश्रेष्ठ स्तर है, तो यह गोपी गीत में विदित होता है। तो इसी गोपी गीत के अंदर 19 श्लोकों में जो सबसे बीच का श्लोक है, 9वां श्लोक, उसमें गोपियां किस बात का गुणगान कर रही हैं? उसमें गोपियां गुणगान कर रही हैं भगवान की कथा के श्रवण की महिमा का। भगवान की कथा के श्रवण की महिमा का। तो क्या क्या गीत है वो? विशेष रूप से जो ये 9वां श्लोक है वो क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। बड़ा ही सुंदर ये छंद है। तो इस बड़े सुंदर छंद में जब ये पूरा 19 के 19 श्लोक जब गोपी गीत का गायन किया जाता है तो हृदय को बड़ा ही सुंदर लगता है। लेकिन विशेष रूप से इस 9वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। तव कथामृतम, तव ये किसके लिए कह रही हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए। कथा अमृतम, तो आपकी जो ये कथा है, आपकी ये जो शिक्षाएं हैं, जैसे भगवत गीता है या अन्य किसी ग्रंथ में आपने जो भी शिक्षाएं हमें दी हैं, ये आपकी जो कथाएं हैं ये अमृत के समान हैं। और अमृत के समान ये जो शिक्षाएं हैं ये वास्तव में तप्त जीवनम। तप्त, तप्त बोलते हैं तपा हुआ। तपा हुआ मतलब जब अग्नि के ऊपर आप किसी चीज को तपाते हैं तो उसको बोलते हैं तप्त। तो तप्त जीवनम का अर्थ यहाँ क्या हुआ कि इस भौतिक जगत को, एक संसार, इस जगत को, इस संसार को एक जंगल में लगने वाली आग से इसकी तुलना की गई है, दावाग्नि। तो ये भौतिक जगत जो है एक जंगल में लगने वाली आग के समान है, और इसमें रहने वाले जो जीव हैं, जीवात्माएं हैं, वो इस आग में तप रहे हैं। तो ये जो कष्ट हैं इस पूरे जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ये जो कष्ट हैं, इन कष्टों से इस जगत में समस्त जीवात्माएं जो हैं वो तप रही हैं। और ये आपकी जो कथा है वास्तव में अमृत के समान है, और इन जगत में कष्ट भोगने वालों को जीवन है और उनका प्राण है। तो भगवान की कथा की तुलना, भगवान की कथा की महिमा क्या है कि उनकी कथा जो है वो अमृत के समान है, और इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वाले प्राणियों के लिए एक जीवन के समान है, एक उनके प्राण है। और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कौन कह रहे हैं? ये कवि भीरीडितम कल्मषापहम। कवि, कवि बोलते हैं विद्वान को। जितने भी कवि हैं, मुनि हैं, ऋषिगण हैं, भक्त हैं, विद्वान मुनियों द्वारा ये प्रसारित ये कथाएं,
कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। कल्मष, कल्मष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो मनुष्य के ये जो समस्त जो छह विकार हैं, जो समस्त पाप हैं, उनको समूल नष्ट करती हैं। समूल नष्ट, समूल शब्द में मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, तो जड़ से इनका नाश करती हैं। तो ये भगवान की कथाओं का एक प्रकार से महिमा मंडन कर रही हैं। और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रवण मंगल मतलब ये सुनने पर आध्यात्मिक लाभ देने वाली हैं। यदि हम स्पाइडरमैन की कथा सुनेंगे या सुपरमैन की कथा सुनेंगे या अन्य किसी छोटा भीम और मोटा भीम और इन सब की कथाएं सुनेंगे तो उनसे कोई आध्यात्मिक लाभ हमें नहीं मिलने वाला है। लेकिन भगवान की कथाएं यदि हम सुनते हैं तो इनको सुनने से हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है। ये सुनने पर आध्यात्मिक लाभ देती हैं। और श्रीमदाततम, ये वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है? और निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं, भुवि गृणंति ये भूरिदा जना। भुवि, भुवि गृणंति ये, भुवि का अर्थ है पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक पर गृणंती है। गृणंती मतलब जो गाते हैं भगवान की जो कथाएं गाई जाती हैं, भूरिदा जना। भूरिदा, भूरिदा मतलब वो, दा मतलब देने वाला। इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता जो हमें इस धरती पर, जो वास्तव में हमें भगवान के संदेश के प्रचार का दान जो हमें देता है, उससे बड़ा दानी इस जगत में और कोई नहीं हो सकता। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। तो ये बात मैं कथा के आरंभ में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि भगवान के कथाओं का श्रवण का जो महत्व है वो हमारे जीवन में बहुत बहुत है। और यदि हम अपने भक्तिमय जीवन में इन कथाओं के श्रवण को, इन कथाओं के कीर्तन के महत्व को यदि हम समझ लेते हैं तो वास्तव में हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी निधि है, एक बहुत बड़ा खजाना है। तो श्रीमद्, समस्त वेदों में सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा हुआ? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का सबसे प्रमुख स्कंद कौन सा हुआ? दसम स्कंद। दसम स्कंद के सबसे प्रमुख 5 अध्याय कौन से हुए हैं? वो रास पंचाध्यायी। और रास पंचाध्यायी में जो सबसे प्रमुख जो अ, श्लोक हैं वो है गोपी गीत के श्लोक। और उन गोपी गीत के श्लोक में जो सबसे प्रमुख श्लोक है, जो सबसे मध्य में आता है, वो वास्तव में भगवान की कथाओं के श्रवण की महिमा का महिमा मंडन कर रहा है। तो इस कथा को शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये आधार बनाना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में जो हम कथा करने वाले हैं वो कोई सामान्य चर्चा नहीं है। ये कथाएं जो हैं वो आध्यात्मिक लाभ देती हैं और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। तो इसलिए इन पर हमें अपना अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए। अब हम उसी श्रीमद् भागवत का एक श्लोक लेते हैं। आपने भगवान श्री रामचंद्र की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस से या अन्य किसी रामायण की प्रामाणिक टीका से आपने सुनी होगी। लेकिन श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है जिसमें वास्तव में एक बड़ा ही वैष्णव आचार्यों ने एक बड़ा ही सुंदर तात्पर्य जो है उसका प्रस्तुत किया है। तो हम वास्तव में सामान्य दिनों में जो अपनी कथाएं करते हैं मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की महिमा के ऊपर करते हैं। लेकिन ये बात समझ लेना बड़ा आवश्यक है, और विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो मुख्य रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री रामचंद्र के गुणगान जो हैं वो अक्सर करते हुए देखे जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक आपकी सेवा में समर्पित करता हूं जिसमें वास्तव में एक ही श्लोक को यदि आप अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ें, एक ही श्लोक को यदि आप अलग अलग नजरिए से देखें, तो एक ही श्लोक में आप देखते हैं कि उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भी गुणगान है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का भी गुणगान है और उसी एक श्लोक में भगवान श्री रामचंद्र का भी गुणगान है, उसी श्लोक में। और वो श्लोक आपके सामने यहाँ आज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। श्लोक में छंद का प्रयोग हुआ है और वो छंद है वसंत तिलक। वसंत तिलक छंद जो है वो उसमें ब्रह्म संहिता की प्रस्तुत की गई है। वेणु क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम। तो इसी प्रकार से, इसी लय में, इसी भाव से, इसी इसी गति से इस छंद को भी गाया जाता है। तो ये जो छंद आप देख रहे हैं ये भी वसंत तिलक छंद है और इसी प्रकार से गाया जाएगा। त्यक्त्वा सुदस्त्यज
सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितेप्सित अन्व अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो ये श्लोक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, और इस श्लोक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक ही श्लोक वास्तव में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र तीनों का वास्तव में गुणगान कर रहा है। अब हम थोड़ा सा इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं, और फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे एक ही श्लोक में तीनों इन महान पुरुषों का, भगवान का गुणगान जो है वो किया गया है। तो पहली पंक्ति देखिए, त्यक्त्वा सुदस त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब है छोड़ देना। सुदस सुदुस्त्यज, सुदुस्त्यज, सुदुस्त्यजा का मतलब ये है दुस्त्यजा। दुस्त्यजा मतलब, दुस का मतलब हो गया बड़ा ही दुष्कर है, त्यजा त्यागना। सुदुस्त्यजा का मतलब है बहुत ही दुष्कर है, उसको त्यागना। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा किसी ऐसी वस्तु का त्याग करना जिसका त्याग करना वास्तव में बहुत ही दुष्कर है। वो क्या है? सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम। सुरेप्सित, सुर, सुर बोलते हैं देवताओं को, इप्सित बोलते हैं इच्छा करना, राज्य लक्ष्मीम, राज्य लक्ष्मीम। तो अपनी लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अतीव कठिन है, और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं वो शब्द आए हैं सुरेप्सिता, सुर इप्सिता। राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जो है वो ऐश्वर्य की देवी है। समस्त ऐश्वर्य यदि किसी के पास है तो लक्ष्मी देवी के पास है। तो आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर दिया। किसका त्याग कर दिया? राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी देवी का त्याग कर दिया। जिसे त्याग पाना अतीव कठिन है, सुदुस्त्यज, जिसे त्याग पाना अतीव कठिन है, सुदुस्त्यज। तो ये आपने, ये जिनके बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करें चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, ये कौन सी कथा है? ये कहां से हम जान सकते हैं? तो पहले मैं थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको बताऊं। तो चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र में कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल देश में, गौड़िया देश में उनका जन्म हुआ था। और ये वास्तव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो वास्तव में एक भक्त के रूप में अवतार लेते हैं, एक भक्त के रूप में यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि वो देखते हैं कि जब मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हैं तो वो बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। वास्तव में मेरे भक्त इतना आनंद का अनुभव करते हैं मेरी भक्ति में, जितना आनंद का अनुभव मैं स्वयं नहीं कर पाता हूँ। तो भगवान को ये एक प्रकार से जिज्ञासा होती है कि मेरे भक्त वास्तव में मेरी भक्ति में कितना आनंद अनुभव करते हैं। तो उस आनंद को चखने के लिए वो एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, और जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष गृहस्थ आश्रम में बिताया। उनकी एक विवाहित पत्नी थी जो साक्षात लक्ष्मी देवी थी, जो साक्षात लक्ष्मी देवी थी। तो उसी के बारे में यहाँ पहली पंक्ति आती है कि त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में उनका मुख्य मिशन जो था वो था भगवान के पुण्य नामों का, भगवान के पवित्र नामों का प्रचार और प्रसार करना। तो एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु एक कक्ष में, एक घर में संकीर्तन कर रहे थे, लेकिन उस घर का दरवाजा जो था बंद था, और एक बड़े ही कटु स्वभाव का, बड़े ही कड़वे स्वभाव का एक ब्राह्मण उस कक्ष में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन दरवाजा चूंकि बंद था तो वो कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाया। तो चूंकि वो कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाया तो उसने अपने आप को बड़ा अपमानित अनुभव किया, और उसने अपना जनेऊ तोड़ते हुए ये शाप दिया चैतन्य महाप्रभु को कि तुम भविष्य में भौतिक सुख से वंचित हो जाओगे।
तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने इस शाप को एक प्रकार से वरदान के रूप में देखा। तो भौतिक सुख से वंचित हो जाओगे मतलब तुम्हारा ये जो भौतिक जो ये संसार है, जिसमें तुम्हारी पत्नी है, माता है, तुम्हारा घर है, गृहस्थ आश्रम है, तुम इससे वंचित हो जाओगे। तो उसके शाप से शापित होके चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपना घर जो है वो त्याग दिया और सन्यासी बन गए। तो वही पहली पंक्ति आ रही है, आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अतीव कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। तो अब उसके बाद ये क्यों हुआ? धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। धर्मिष्ठ आर्य वचसा, आर्य वचसा मतलब एक ब्राह्मण के वचन को सुनकर, धर्मिष्ठ, धर्म पथ के अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के वचनों को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। यद गादरण्यम, यद आगद अरण्यम, यद आगद अरण्यम, अरण्यम मतलब वन। तो आपने उस ब्राह्मण के वचन को सुना, आपने उस ब्राह्मण के शाप को सुना और धर्म के प्रथ का अनुगमन करते हुए यद गादरण्यम आप वन को चले गए। वन को चले गए, वन कौन से चले गए चैतन्य महाप्रभु? वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए थे? वृंदावन। तो वृंदावन जाकर वो रहे और वृंदावन से जाने के बाद फिर वो अनेक अनेक वनों से होते हुए फिर अंततः जगन्नाथपुरी उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन जगन्नाथपुरी में बिताए। तो यह दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ, धर्म पथ के अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के वचनों को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। फिर माया मृगम दयी ये दयित येप्सिता अन्वधावत। माया मृगम, माया मृगम मतलब मृगम का अर्थ है यहाँ खोजना, और माया मतलब माया अर्थात जैसे पत्नी, संतान, बैंक खाता, घर, व्यापार इत्यादि, ये सब वास्तव में एक व्यक्ति को इस संसार से बांध कर रखते हैं। पत्नी अर्थात पत्नी के लिए या कोई स्त्री है तो वो पति हो सकता है। तो ये जो जितने भी हमारे संबंध हैं, जितने भी हमारा ये गृहस्थ आश्रम में जो हमारा ये वैभव है, ये सब माया के रूप में हमें एक प्रकार से भगवान से जोड़ने से हमें दूर रखता है। माया मृगम, मृगम अर्थात खोजना। तो माया मृगम दयितेप्सिता, दयितेप्सिता अन्वधावद, दयितेप्सिता अन्वधावद अर्थात दयियेप्सिता, दयियेप्सिता अर्थात क्या हुआ? दयियेप्सिता अर्थात ये हुआ कि माया मृगम अन्वधावद। तो जो लोग इस भौतिक जगत में माया के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं, उन्हें आप वास्तव में अपनी कृपा से उनको वास्तव में आनंद से आप जब गले लगाते हैं तो उनको इस माया के चक्कर से उनको मुक्त कर देते हैं और उनको भगवान का प्रेम जो है वो एक बड़ी उदारता से आप उनको देते हैं। तो वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, तो ऐसे महापुरुष के मैं आपके चरण कमलों में वंदन करता हूं। तो ये श्लोक एक प्रकार से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन कर रहा है। अब एक और हमारे संप्रदाय में आचार्य हुए शिल जीव गोस्वामी जी। तो जीव गोस्वामी जी इसी श्लोक का वर्णन इस प्रकार करते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में ये श्लोक जो है वो भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन करता है, भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन करता है। अब वो कैसे करते हैं? सुरेप्सितम राज्य लक्ष्मीम। तो यहाँ पे जो शब्द है सुरेप्सितम राज्य लक्ष्मीम, ये किसके लिए आया है? ये आया है मथुरा नगरी के लिए। तो जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा नगरी में ही हुआ था। तो मथुरा नगरी जो थी वो वास्तव में उसका वैभव जो था बड़ा महान था। दूर दूर से लोग मथुरा नगरी के वैभव के बारे में चर्चा किया करते थे। मथुरा राज्य बड़ा महान था। तो यहाँ पहली पंक्ति क्या कह रही है? त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। और कोई व्यक्ति यदि ऐसी वैभव पूर्ण नगरी में हो तो उसके लिए उस वैभव पूर्ण नगरी का त्याग करना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पहली पंक्ति क्या है कि हे श्री कृष्ण, आपका जन्म कहाँ हुआ? मथुरा नगरी में हुआ, राज्य लक्ष्मी, और आपने उस मथुरा नगरी का त्याग कर दिया। तो जन्मते ही भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ उन्होंने मथुरा नगरी छोड़ दी थी। और कैसे छोड़ी उन्होंने? धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। धर्मिष्ठ आर्य वचसा, आर्य वचसा यहाँ किनके लिए आया है? आर्य वचसा वास्तव में यहाँ देवकी और वसुदेव के लिए आया है। तो चैतन्य महाप्रभु के केस में ये आर्य वचसा आया था उस ब्राह्मण के लिए, लेकिन यहाँ आर्य वचसा आता है देवकी और वसुदेव के लिए। तो देवकी और वसुदेव के
आह्वान पर, उनकी उनकी याचना पर, उनकी प्रार्थना पर आपने वास्तव में मथुरा नगरी का त्याग कर दिया और यदगादरण्यम, यदगादरण्यम मतलब अरण्यम कौन से, कहाँ चले गए, मथुरा छोड़कर कहाँ गए थे श्री भगवान, वृंदावन, वृंदावन चले गए। तो वृंदावन चले गए, उसके बाद माया मृगम, माया मृगम दयितेप्सितम अन्वधावत, माया, माया मृगम। तो माया शब्द यहां किसके लिए आया है, माया शब्द यहाँ श्रीमती राधिका रानी के लिए आया है। क्यों, देखिए माया के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। माया का एक एक अर्थ है योग माया, योग माया अर्थात वो माया जो वास्तव में हमें भगवान से जोड़ती है। और एक माया का अर्थ है महामाया, महामाया वो है जो वास्तव में हमें भगवान से दूर ले जाती है। तो यहाँ केवल शब्द आया है माया, तो आप इसका अर्थ यहाँ पर योग माया से भी लगा सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। श्रीमती राधा रानी के प्रताप से ही वास्तव में जीव जो है भगवान के संपर्क में आता है। तो माया मृगम, तो माया यहाँ राधिका रानी के लिए आया है। मृगम, मृगम शब्द जो है यहाँ पर एक प्रकार से खिलौने का सूचक है। मृगम, मृगम जो है वो एक संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनके अनेक अनेक अर्थ हैं। तो मृगम शब्द का एक अर्थ खिलौना है। पशु मृगम, पशु मृगम मतलब जैसे पशुओं के छोटे छोटे आकार के जो खिलौने बनाए जाते हैं उन्हें पशु मृगम बोलते हैं। तो माया मृगम दयी तेपसिता अनबधावत, तो यहां अर्थ क्या निकलता है कि आप वृंदावन चले गए और राधा रानी के हाथ का खिलौना बनकर, राधा रानी के हाथों में खिलौना बनकर आप वृंदावन में इधर उधर दौड़ने लगे, आप वृंदावन में इधर उधर दौड़ने लगे। तो ऐसे महान पुरुष के चरणों में मैं वंदना अर्पित करता हूं। तो ये वास्तव में श्री कृष्ण के ऊपर भी ये श्लोक जो है वो आप फिट कर सकते हैं। उसके बाद श्रीधर स्वामी एक अन्य वैष्णव आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस श्लोक का वर्णन इस प्रकार किया है कि वास्तव में श्लोक तो भगवान श्री राम पर भी आप लगा सकते हैं। कैसे, त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सिता राज्य लक्ष्मीम, सुरेप्सिता राज्य लक्ष्मीम कौन हुई यहाँ पर, सुरेप्सिता राज्य लक्ष्मीम हुई अयोध्या नगरी। हाँ, और ऐसी अयोध्या नगरी जो वास्तव में ऐश्वर्य का प्रतिबिंब है, ऐश्वर्य का एक प्रतीक है। अयोध्या नगरी जिस समय भगवान श्री राम का जन्म था, अयोध्या नगरी बड़ी ऐश्वर्यशाल, ऐश्वर्य ऐश्वर्यवान नगरी थी। तो आपने इस अयोध्या नगरी का त्याग कर दिया, जिसका त्याग करना बड़ा ही कठिन है। और किसके आह्वान पर आपने त्याग किया, आर्यवचसा, आर्यवचसा अर्थात दशरथ महाराज के आह्वान पर आपने त्याग कर दिया। आपके पिता जो दशरथ थे बड़े आर्य थे, बड़े ही सज्जन पुरुष थे। तो आपने धर्म के पथ पर चलते हुए अपने वचनों का, अपने पिता के वचन का पालन करते हुए आपने उसका त्याग कर दिया और कहाँ चले गए, यदगादरण्यम, यदगादरण्यम, आप अरण्यम चले गए, आप वनवास चले गए। और वनवास में जाकर आपने क्या किया, आपने वहां जाकर क्या किया, माया मृगम, माया मृगम दयितेप्सित अन्वधावत, आपने जो सीता जी थी जिन्होंने, ये सीता मतलब जिन्होंने एक माया मृग के लिए, माया मृग मृग को प्राप्त करने की इच्छा जिन्होंने प्राप्त अपनी बना ली थी, तो उस माया मृग का पीछा करते हुए, अन्वधावत, अन्वधावत मतलब उस माया मृग का पीछा करा आपने वन में जाकर, माता सीता के कहने पर, माता सीता के इच्छा व्यक्त करने पर। तो ऐसे महान पुरुष के चरणों में मैं अपना वंदन अर्पण करता हूं। तो देखिए कितनी सुंदर व्याख्या है। एक ही श्लोक जो श्रीमद् भागवतम में आता है उसमें जो हमारे वैष्णवाचार्य हैं, उसी श्लोक को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर भी फिट बैठा दिया। उन्होंने ही ये भगवान श्री कृष्ण पे भी फिट बैठा दिया और उन्हें श्री रामचंद्र के ऊपर भी फिट बैठा दिया। तो मुझे सुनने में बड़ा सुंदर लगा और मुझे लगा कि रामनवमी के अवसर से सुंदर अवसर और कौन सा हो सकता है इस श्लोक की व्याख्या करने का। तो हमने अभी श्री रामचंद्र की व्याख्या करी, जीवन की व्याख्या करी और माया मृग, माया मृग की व्याख्या करी। तो अब हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि हम भगवान श्री राम की वो जो माया मृग वाली जो लीला है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा पर जाने से पहले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो अनेक अनेक नाम हैं, अनेक अनेक जो चरित्र हैं, उनके जो नाम हैं उनके अर्थ पर थोड़ा सा हम आज यहाँ पर विचार करेंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पर देखिए श्री राम, भगवान श्री राम के नाम का अर्थ क्या है।
तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ही ये प्रसंग आता है कि रमन्ते सर्वजनः गुणैः अस्मिन् इति रामः। रमन्ते सर्वजनः गुणैः, तो जो लोग जिनका गुणों का स्मरण करके, जिनका जिनके गुणों का स्मरण कर सभी प्रसन्नता अनुभव करते हैं, वो कौन है? वो है भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम के गुण कौन कौन से हैं? अनेक अनेक गुण हैं। उनकी चर्चा करने लगे तो पूरी कक्षा संभवतः उसी में ही समाप्त हो जाए है। तो जैसे आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा, इस प्रकार से आदर्श मित्र, इस प्रकार से अनेक अनेक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए उनके अनेक अनेक गुणों का यहाँ पर वर्णन किया जा सकता है। तो जिनका गुणों का स्मरण करके सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आपको कहें कि भाई भगवान श्री राम जैसा पुत्र हो आपका, तो आप बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, है ना। आप कहेंगे वाह, इतना बड़ा सुंदर वरदान आपने मुझे दिया। श्री लक्ष्मण, श्री लक्ष्मण के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आता है, लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो, लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो, लक्ष्मी संपन्नो, लक्ष्मी संपन्नो मतलब लक्ष्मण जी के लिए आता है कि वो लक्ष्मी से संपन्न है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव से संपन्न है। लेकिन ये ऐश्वर्य और वैभव क्या है? लक्ष्मण जी तो श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास चले गए थे, तो वहां कैसा वैभव और कैसा ऐश्वर्य? तो कौन सा वैभव और कौन सा ऐश्वर्य? वो है भगवान श्री रामचंद्र की सेवा का वैभव। श्री राम की सेवा के वैभव से विभूषित जो हैं, वो हैं श्री लक्ष्मण। श्री भरत, श्री भरत का अर्थ क्या है? भरत राज्य भरणात् बिभ्रति इति भरतः। भरत का मतलब है जो राज्य की सेवा का, राज्य की कार्यभार का, सेवा का, उसकी पीड़ा का जो भार अपने कंधों पर लेता है, भगवान श्री रामचंद्र के बिहाफ पर, वो है श्री भरत। अनंत पीड़ा एवं राज्य के भार को उठाने वाले। अनंत पीड़ा कैसे? कि जब श्री रामचंद्र को वनवास हो गया, वो वास्तव में हुआ क्यों? कैकई की बुद्धि पलट गई तो रामचंद्र जी का वनवास हो गया। लेकिन अनेक अनेक लोगों ने क्या समझा कि वास्तव में तो भरत की ही योजना रही होगी, क्योंकि उसका जो सीधा सीधा जो लाभ मिलने वाला तो भरत जी को मिलने वाला था। तो ये भरत जी की योजना रही होगी, तो अयोध्या वासी समस्त जो अन्य जो जन थे वो भरत जी को एक प्रकार से हीन भाव से देखने लगे। तो भरत जी आ, आ, ने कोई इस प्रकार का दोष नहीं किया था, लेकिन दोष रहित होते हुए भी उनको अयोध्या वासियों की इस प्रकार की पीड़ा का, इस प्रकार की भावना का सहन करना पड़ता। इसलिए अनंत पीड़ा एवं राज्य के भार को उठाने वाले वो कौन है? वो है श्री भरत। भारत। श्री शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मतलब अहंकार रूपी शत्रु का पूर्ण दमन करने वाले, या शत्रुघ्न शब्द का अर्थ होता है जो अपने समस्त शत्रुओं का वध कर दे, समस्त शत्रुओं को समाप्त कर दे, उन्हें कहते हैं शत्रुघ्न। लेकिन रामायण में शत्रुघ्न जी ने एक ही शत्रु का वध का जो है वर्णन आता है, और उस शत्रु का नाम था लवणासुर। तो केवल एक ही व्यक्ति का वध जिन्होंने पूरी रामायण में जिसका वर्णन आता हो, तो क्या उसका नाम का अर्थ इस प्रकार के शत्रु का वध करना है या किसी अन्य प्रकार के शत्रु का वध करना है? तो यहाँ पर भाव ये है कि शत्रुघ्न जी ने जिस शत्रु का वास्तव में वध किया है वो है हमारा अहंकार। तो अहंकार का वध उन्होंने कैसे किया? क्योंकि भगवान शत्रुघ्न जी जो थे वो वास्तव में भरत महाराज की सेवा में 24 घंटा उत्पन्न रहते थे, प्रस्तुत रहते थे। तो भगवान की सेवा करना आसान है, लेकिन उससे अधिक कठिन है भगवान की भक्तों की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से लगा देना। तो जब हम वास्तव में भगवान के भक्तों की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से लगा सकते हैं, तभी वास्तव में हमारे अहंकार का दमन होता है। और शत्रुघ्न जी जो थे वो वास्तव में, भरत जी तो थे वो भगवान श्री रामचंद्र की सेवा के रूप में राज्य का कार्यभार कर रहे थे, और शत्रुघ्न जी जो थे वो किसकी सेवा कर रहे थे? वो भगवान के भक्त की सेवा कर रहे थे, और वो भक्त कौन है? श्रीमान भरत। तो इसलिए अहंकार रूपी शत्रु का पूर्ण दमन करने वाले उन्हें श्री शत्रुघ्न कहा गया है। सीता, खेत में हल द्वारा खींची गई लकीरों से उत्पन्न। जब आप हल, खेत में जब कोई हल चलाते हैं तो उससे पीछे एक लकीर उत्पन्न हो जाती है। तो सीता जी का जो जन्म हुआ वो उसी एक लकीर से, उसी एक लकीर से वो उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनको सीता कहा गया है, क्योंकि इस लकीर को भी क्या बोलते हैं? सीता बोलते हैं। रावण, रावण अर्थात जो अन्यों को रुलाए,
उसको रावण बोलते हैं। तो हम भी देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो इनका काम सिर्फ रुलाना ही है। तो ये रावण शब्द का अर्थ है। दशरथ, दशरथ शब्द का अर्थ है जिसने अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति दशरथ कहलाता है। तो जिसने अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर लिया हो। और वो दशरथ जी कहाँ के राजा थे? दशरथ जी राजा थे अयोध्या। अयोध्या का मतलब यह है कि जिस नगरी में कभी कोई युद्ध की स्थिति ना बनी हो, अयोध्या। तो जहां पूर्ण रूप से स्थिर हो। तो जिस व्यक्ति का जीवन स्थिर है, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी के घर में वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं। तो दशरथ जी के नाम का अर्थ यह है। और वाली, वाली, सुग्रीव और वाली की कथा आपने सुनी होगी। तो वाली जो है उनमें एक उनको वरदान मिला हुआ था, और वरदान ये था कि जब भी वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ युद्ध करते थे तो उस व्यक्ति की आधी शक्ति जो है वो उसके पास आ जाती थी, वाली के पास आ जाती थी। और वाली जो है उसकी शक्ति से तो उसको जीत लेता था, और अपनी शक्ति से वास्तव में उस पर विजय प्राप्त कर लेता था। तो वाली जो है वो किसका प्रतीक है? वो प्रलोभन का प्रतीक है। प्रलोभन मतलब है जब हमारी इंद्रियों के सामने कोई प्रलोभन आता है। मान लीजिए हमारे सामने गुलाब जामुन का प्रलोभन दिया जाए, तो गुलाब जामुन जो है वास्तव में जब वो हमारे सामने आता है तो वो हमारी आधी शक्ति का हरण कर लेता है, और फिर अपने स्वाद से हमें जीत लेता है। तो वाली किसका प्रतीक है? वाली प्रतीक है प्रलोभन का। तो ये बड़े रुचिकर अर्थ हैं रामायण के अनेक अनेक चरित्रों के हैं। तो ये आपके सेवा में थोड़ा मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता था जी। अब आगे देखते हैं। तो रामायण को हमने कई बार सुना है, कई बार इसकी कथा सुनी है, लेकिन रामायण को यदि हम पूर्ण रूप से यदि उसकी चर्चा करने लगे तो रामायण में 3 नगरियों का वर्णन आता है। अयोध्या, फिर किष्किंधा, और फिर लंका। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। किष्किंधा नगरी के राजा जो थे वो सुग्रीव थे, और लंका नगरी के राजा जो थे वो थे रावण। अयोध्या, किष्किंधा और लंका। तो यहां देखिए, अयोध्या और लंका के बीच में मैंने किष्किंधा को रखा है। तो अयोध्या वास्तव में किस बात का प्रतीक है? अयोध्या प्रतीक है आध्यात्मिक जगत का। और लंका किस बात का प्रतीक है? लंका प्रतीक है नरक रूपी लोक का। किसी नरक, नरक जैसा जो लोक होता है उसका प्रतीक है। और किष्किंधा किसका प्रतीक है? किष्किंधा प्रतीक है इस भौतिक जगत का, जहां पर हम सब लोग रह रहे हैं, इस धरा का, इस धरती का। तो अयोध्या चूंकि आध्यात्मिक जगत का प्रतीक है, तो वहां संस्कृति देखने को मिलती है। संस्कृति मतलब कैसा आचरण किया जाना चाहिए। लंका चूंकि एक नरक तुल्य स्थान है, तो वहां विकृति देखने को मिलती है। विकृति अर्थात कि जिस प्रकार का व्यवहार हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और किष्किंधा चूंकि अयोध्या और लंका के बीच में है, भौतिक जगत में है, तो यहाँ प्रकृति देखने को मिलती है। प्रकृति मतलब कभी हम वास्तव में आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते हैं, और कभी हम इस प्रकार के दुष्कार्यों के प्रति और गलत गलत कार्यों के प्रति मुड़ते हैं। कभी भगवान से विमुख होते हैं और कभी भगवान के सम्मुख होते हैं। अयोध्या प्रतीक है कृतज्ञता का। किष्किंधा, लंका प्रतीक है कृतज्ञता का। कृतज्ञता अर्थात आपने भरत मिलाप की कथा जो सुनी होगी उसमें आपने देखा होगा कि एक झगड़ा हो रहा है। भगवान राम और श्रीमान भरत में एक झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात का हो रहा है? आमतौर पर आप देखेंगे कि झगड़ा होता है तो वो कहता है कि ये वस्तु मेरी है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये वस्तु मेरी है। लेकिन यहाँ झगड़ा क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं ये वस्तु तेरी है, और श्री रामचंद्र कह रहे हैं नहीं नहीं ये वस्तु तेरी है, पिताजी ने तुमको दी है। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं पिताजी ने तुमको, मुझे तो दी है, लेकिन आप बड़े हैं, आपकी वस्तु है। तो कृतज्ञता, तो ये अयोध्या की संस्कृति है, ये आध्यात्मिक जगत की संस्कृति है, जहां व्यक्ति अपने को नहीं बल्कि सामने वाले को वास्तव में सर्वोपरि रखता है। लंका में किस बात पर झगड़ा हो रहा है? लंका में यदि आप देखें तो लंका में जब रावण सीता माता का जब हरण करके ले जाता है, तो वहां चर्चा किस बात की हो रही है? चर्चा इस बात की हो रही है, उसके जो मंत्री हैं वो रावण से कह रहे हैं कि 10 महीने हो गए आपने अभी तक सीता का भोग ही नहीं किया। तो रावण कहता है कि भाई मुझे शाप मिला हुआ है कि यदि मैं किसी स्त्री का भोग उसकी अनुमति के बिना करूंगा तो मेरी 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 मृत्यु हो जाएगी। तो वहां चर्चा किस बात की हो रही है? वहां चर्चा इस बात की हो रही है, मंत्रीगण राजा को इस बात की सलाह दे रहे हैं कि आप जो है पराई स्त्री का उपभोग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन किष्किंधा अकृतज्ञता, अकृतज्ञता का मतलब यह है ए थैंकफुल। ए थैंकफुल मतलब कभी हमें याद आ जाता है कि हमें
कृतज्ञ होना चाहिए, कभी हम कृतज्ञता भूल जाते हैं। तो अकृतज्ञता का जो प्रतीक है वो है सुग्रीव। तो कैसे प्रतीक है? जब श्री रामचंद्र ने वाली की हत्या कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, तो सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, अब मैं सीता माता की खोज के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन उस बीच क्या हुआ, 4 महीने जो थी वर्षा ऋतु आ गई, तो 4 महीने तक कोई खोज नहीं हो सकती थी। तो श्री रामचंद्र जो थे वो प्रतीक्षा करने लगे। और इस बीच सुग्रीव जो है वो अपने हर दिन जो है वो एक उत्सव मनाया करता था। वो उसको अपनी पत्नी भी वापस मिल गई थी, उसको वाली की पत्नी भी वापस मिल गई थी, तो वो अपने भोग विलास में वो डूब गया और 4 महीने पूरे होने के बाद भूल गया कि वास्तव में उसे भगवान श्री रामचंद्र की मदद के लिए जाना था, सहायता के लिए जाना था। तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण को भेजते हैं कि भाई थोड़ा सा उसको डरा कर आओ, ताकि वो वास्तव में अपनी कृतज्ञता को ध्यान रखे। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, हमें जब कथा सुनने को मिलती है तो हमें ध्यान आ जाता है कि हाँ, भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रभु जी बता रहे थे कि भागवत जो है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, भगवान की कथा का श्रवण श्रवण करना ही सर्वश्रेष्ठ विधि है। तब 3-4 दिन ध्यान रहता है, फिर 2-4 दिन फिर भूल जाते हैं, फिर कभी फिर ध्यान आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति जो है वास्तव में अकृतज्ञता वाली है। तो देखें, हम यदि कुल मिलाकर देखें तो अयोध्या सत्वगुण का प्रतीक है, लंका तमोगुण का प्रतीक है और किष्किंधा रजोगुण का प्रतीक है। इसी प्रकार से किष्किंधा जो इस भौतिक जगत का एक जिससे मैं इसकी तुलना कर रहा हूं, तो किष्किंधा यानी कि इस भौतिक जगत में भी आपको 3 प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं हनुमान जी जैसे, दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं सुग्रीव जैसे, और तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं वाली जैसे। हनुमान जी जैसे व्यक्ति कौन हैं? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, या वास्तव में यूं कहें कि भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रयास में लगे हुए हैं। और सुग्रीव वाली कौन है? वाली वास्तव में जो इस भौतिक जगत में, भौतिकतावादी जगत में, भौतिकता में डूबे हुए लिप्त जो व्यक्ति हैं, वो वाली का प्रतीक है। वाली की अवस्था जो थी, वाली की जो चेतना थी, वो रावण से अलग नहीं थी, रावण के जैसा ही वो था। तो तो एक प्रकार से हनुमान जी जो हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, आपने उपदेशामृत की कक्षा में अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा ये शक्तियों के बारे में पढ़ा है। तो अंतरंगा शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो हमें भगवान के निकट ले जाती है। बहिरंगा शक्ति मतलब भौतिक शक्ति जो हमें भगवान से दूर ले जाती है। तो वाली जो था वो भगवान से दूर था। और सुग्रीव की स्थिति कैसी है? तटस्था शक्ति, कभी वो भगवान की तरफ आता है और कभी वो भौतिकता की तरफ चला जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जब भगवान ने प्रतीक्षा करी 4 महीने, तो वाली सुग्रीव भूल गया, और जब भगवान ने याद दिलाया तो वास्तव में फिर भगवान के निकट आ गया। तो तटस्था शक्ति। तो किष्किंधा में 3 प्रकार के वानर हैं, हनुमान, सुग्रीव और वाली। तो श्रीमद् भागवतम का जो अभी हम श्लोक पढ़ रहे थे, 34वां श्लोक 11वें स्कंद का, उसमें मैंने आपको बताया कि भगवान श्री राम जो है वो माया मृग के पीछे भागे। तो माया मृग के पीछे भागने का वर्णन जो है, अभी हम ये उसका थोड़ा सा चर्चा करी। तो माया मृग का जो मृग का जो वर्णन है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। और जिन श्लोक में ये वर्णन आता है वो श्लोक आपके सामने यहाँ उपस्थित है। तो मैं थोड़ा सा उस श्लोक का अनुवाद आपके लिए कर देता हूं। मृगो भूत्वा श्रमद्वारी रामस्य विचचारः सतु रूपम समास्थाय महद अद्भुत दर्शनम। महद अद्भुत दर्शनम, तो यहाँ पर उस मृग का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। इस मृग का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि ये जो मृग है, ये जो मारीच राक्षस था उसने मृग का रूप धारण किया और भगवान के आश्रम के सामने ही वो विचरण करने लगा। सतु रूपम समास्थाय महद अद्भुत दर्शनम। और इसका जो रूप था, इसका जो दर्शन था, वो वास्तव में बड़ा ही अद्भुत था, बड़ा ही अद्भुत था। और उसका वर्णन किस प्रकार दिया गया है वो थोड़ा सा देखने लायक है, सुनने लायक है। मणिप्रवर श्रृंगारं मणिप्रवर श्रृंगाग्रह सीतासित मुखाकृति। श्रृंग आग्रह, श्रृंग बोलते हैं सींग को, आग्रह, अग्रह बोलते हैं आगे के भाग को। तो इस मृग के जो सींग थे, उसका जो आगे का भाग था, वो मणि के कांति के समान कांतिमय था, उसमें चमक निकल रही थी, उसमें रोशनी निकल रही थी। मणि प्रवर श्रृंगा आग्रह।
सीतासित मुखाकृति ही। और उसकी जो मुख की जो आकृति मुख मुख की जो आकृति थी, उस पे काले और सफेद रंग की जो थी वो बूंदें वो वहां पर दिखाई दिखाई दे रही थी। रक्त पाद्म रक्त पद्मात पल मुख, उनका जो मुख था वो लाल रंग का था। इंद्र नीलोत्पल श्रवा, श्रवा, जो उनके जो कर्ण थे, जो उनके जो कान थे, जो मृग का जो कान थे, वो इंद्रनील मणि के समान जो थे वो दैदीप्यमान थे, उस रंग के थे। किंचिद अभ्युन्न किंचिद अभ्युन्न अत ग्रीवा, और उनकी जो ग्रीवा थी, ग्रीवा जो गर्दन थी, वो किंचिद अभ्युन्न, किंचित अभ्यु उन्नत, उन्नत थी, मतलब थोड़ी सी, किंचित मतलब थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी। और इंद्रनील निभोदरह, उदरह, उदर मतलब बोलते हैं पेट को, और उनका जो पेट था वो इंद्रनील के समान दैदीप्यमान था। मधुक नीक मधुक निभ पार्श्वश्च, तो उनका जो पीछे का भाग था, पार्श्वश्च, पार्श्वश्च मतलब पीछे का भाग, वो मधुक, मधुक मतलब एक प्रकार का पुष्प है, उसके समान सफेद रंग का पुष्प है, उसे मधुक कहते हैं। उस प्रकार वो सफेद रंग का उनका पार्श्व भाग था। और कंज किंजल, कंज किंजल का सन्निभ, कंज किंजल का किसको बोलते हैं? तो आपने कमल का पुष्प देखा होगा, कमल के पुष्प के बीच में जैसे केसर के अलग अलग जो धागे होते हैं, उस प्रकार के धागे कमल के पुष्प के बीच के भाग में होते हैं। तो कंज किंजल्क उसी चीज को, उसी वस्तु को बोलते हैं। तो उनका जो सन्निभा, उनका जो देह था वास्तव में कमल के केसर के समान केसरिया रंग का था। कमल के केसर के समान केसरिया रंग का, पीले रंग का उनका जो शरीर था उस प्रकार था। तो ये माया मृग का वर्णन यहाँ किया गया है। अब आप देखिए कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस मृग का कितना रंगीन वर्णन किया गया है। रंग, अनेक अनेक रंग, अनेक अनेक आकर्षण उपस्थित करता है। तो इन्हीं रंगों को देखकर सीता देवी जो थी उस मृग की ओर आकर्षित हो उठी। तो सीता देवी का वर्णन यहाँ पर आता है। मृग को देखने के बाद सीता देवी की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो कहती हैं, तम वै रुचिर दंतोष्ठम रूप्य धातुम तनुरुहम विस्मयोत्फुल्ल नयना संस्नेहम समुदैक्षता। अर्थात इस मृग के दांत और होंठ बड़े सुंदर हैं, और शरीर के जो रोए हैं वो चांदी तथा तांबे आदि धातुओं से बने जान पड़ते हैं। कि उस मुर्ग के ऊपर जो बाल थे वो चांदी के जैसे और तांबे के जैसे वो लग रहे थे। दांत और होंठ बड़े सुंदर थे, और उस पर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें विस्मयोत्फुल्ल नयना, सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी। सस्नेहम समुदैक्षता, और बड़े स्नेह से उसे निहारने लगी। सस्नेहम समुदैक्षता, बड़े स्नेह से उसे निहारने लगी। तो कहने का भाव यह है भक्तों, यहाँ पर माता सीता जो है वास्तव में एक जीव के रूप में यहाँ पर उनको प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में सीता देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, जैसे श्रीमती राधा भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं। माता सीता की कृपा से ही वास्तव में हमें भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन चूंकि ये राम लीला है, यहाँ पर भगवान जो है वो लीला कर रहे हैं, तो सीता देवी एक जीव के समान, जैसे एक जीव के सामने अनेक अनेक रंग बिरंगे प्रलोभन यदि उसको प्रस्तुत किए जाएं, तो उन प्रलोभनों से वो आकर्षित होता है और भगवान से विमुख हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ सीता देवी उस माया मृग के अनेक अनेक रंगीन वर्णन से, अनेक अनेक रंगों से आकर्षित हो रही हैं और बड़ा स्नेह से उसे देख रही हैं। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जब आप प्रवेश करते हैं, तो बड़ा चारों तरफ बड़ा रंगीन आपको दृश्य दिखाई देता है, और उस रंगीन दृश्य को देखकर आपके मन में कामनाएं जागृत होती हैं कि मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं। तो यहाँ पर इस वर्णन से जो बात मैं आपके सामने स्थापित करना चाहता हूं कि हमारी परिस्थिति भी इस जगत में इस माया मृग को देखने के समान ही है। हम इस जगत में माया मृग के रंगों से बड़ा आकर्षित हो रहे हैं, और इस आकर्षण में वास्तव में हम भगवान को भूल जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस लीला में सीता देवी उस मृग के रंगों को देखकर आकर्षित हो रही हैं। तो ये बात वास्तव में हमें कहाँ से पता लगती है? अब ये जो वर्णन इस लीला में आ रहा है, इसको हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक से इसको हम
जोड़ने का प्रयास करते हैं। उस श्लोक में क्या कहा गया है? पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। तो ये पूरा जगत क्या है? ये वास्तव में पूरा जगत प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सदोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन अलग अलग रंग हैं। इन तीनों गुणों से मिश्रण से अनेक अनेक रंग जो है वो तैयार किए जाते हैं। और ये जो रंग हैं वो वास्तव में हमें प्रलोभित करते हैं, और इनके प्रलोभन के कारण हम इनमें भोग में इनके हम अपना लगते हैं। और इसके भोग के कारण, इनकी संगति के कारण, उस प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही हमें सद असद योनि जन्मसु, हमें उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो सीता जी के साथ क्या हुआ? सीता जी उस माया मृग से आकर्षित हुई। उस माया मृग से आकर्षित होने के बाद वास्तव में उन्होंने श्री रामचंद्र को प्रेरित किया कि वो उस माया मृग का पीछा करें। लक्ष्मण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि नहीं, ऐसा ना करें, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन उन्होंने भगवान को अपने से दूर भेज दिया, और भगवान को दूर भेजने का परिणाम ये हुआ कि सद असद योनि जन्मसु, सीता देवी को वास्तव में लंका जैसी नारकीय नगरी में उन्हें वास्तव में अपना समय बिताना पड़ा, कि उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो भगवान से जब जीव विमुख होता है तो वह भौतिक प्रलोभनों के चक्कर में पड़ जाता है, और उनके संगति के कारण वास्तव में वो अपना इस जन्म में लेने का, मनुष्य जीवन का जो उसका कर्तव्य है, भगवत चेतना को जागृत करना, उसे भूल जाता है। और फिर वो धीरे धीरे निचली चेतनाओं में गिरता है, और फिर सद असद योनि जन्मसु। तो ये एक प्रकार से इस लीला को आप भगवत गीता के श्लोक से जोड़कर देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी लीला में हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी जब सीता जी को मना करते हैं तो सीता जी का क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायते विषयान पुंसा, ध्यायते विषयान पुंसा, संगस्तेषुपजायते, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। तो ध्यायते विषयान पुंसा, सीता जी का ध्यान जो था वो उस माया मृग के ऊपर लगा। माया मृग के ऊपर ध्यान करने के कारण वास्तव में उसके प्रति उनके हृदय में कामना प्रकट हो गई, और कामना प्रकट होने से उन्होंने भगवान को अपने से दूर भेज दिया। और फिर जब उन्हें लगा कि उनके जो पति हैं वो वास्तव में कष्ट में हैं, तो उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा कि उनके बचाव के लिए जाएं। और लक्ष्मण ने जब उसका विरोध किया तो सीता जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध उत्पन्न हुआ, वो उसी का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हुआ है। लोभात् तु मत कृतम नूनम न अनुगच्छसि राघवम, व्यसनम ते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातरी न अस्तिते। और उस क्रोध में सीता देवी लक्ष्मण जी को भला बुरा कहती हैं, और बड़े तीक्ष्ण शब्दों से उन पर प्रहार करती हैं। ऐसे तीक्ष्ण शब्द जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सीता देवी कहती हैं, मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ उत्पन्न हो गया है। लोभात् तु मत कृतम नूनम, न अनुगच्छसि राघवम, इसलिए तुम इस रघुनाथ के पीछे नहीं जा रहे हो। व्यसनम ते प्रियम मन्ये, उनका संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। भ्रातरी ना अस्तिते, तुम्हारे मन में अपने भ्रातरी मतलब अपने भाई के लिए कोई स्नेह नहीं रहा है। तो यहाँ सीता देवी वास्तव में लक्ष्मण जी के चरित्र पर लांछन लगा रही हैं। उस लक्ष्मण जी के चरित्र पर जिन्होंने वास्तव में 13 वर्ष तक सीता देवी की, श्री रामचंद्र जी की बिल्कुल अनन्य भाव से सेवा करी। लक्ष्मण जी ना तो दिन में सोए ना रात्रि में सोए, और ऐसी सेवा करने वाले सेवक को सीता देवी ने, उनका चरित्र 13 वर्ष तक, यदि आप किसी का चरित्र इस प्रकार देख लें तो क्या आपके मन में कल्पना भी होगी कि आप उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें? लेकिन क्रोध में सीता जी लक्ष्मण जी के प्रति जो है अपना क्रोध व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो है श्री रामचंद्र के पास जाने से मना कर रहे हैं। और यहां तक सीता देवी ही केवल क्रोध नहीं कर रही हैं। लक्ष्मण जब श्री रामचंद्र से मिलने पहुंचते हैं, सीता देवी के आग्रह पर जब लक्ष्मण जी पहुंचते हैं श्री रामचंद्र को पास, तो श्री रामचंद्र भी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? अहो लक्ष्मण गर्यम ते कृतम यत् त्वं विहायताम, सीता मिहागतः सौम्य कच्चिद स्वस्ति भवेदिति।
अहो सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। हाँ, क्या वहां सीता सकुशल होगी? तो यहाँ एक व्यक्ति जो है, सीता देवी जो है, वो लक्ष्मण के चरित्र पर प्रहार कर रही हैं, और यहाँ रामचंद्र क्या कर रहे हैं? वो रामचंद्र जो है लक्ष्मण जी के कौशल पर प्रहार कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हें एक काम बताया था करने के लिए, तुम वो भी ढंग से नहीं कराए। तुमको कहा था सीता की रक्षा में रहो और तुम अकेली छोड़कर उनको चले आए हो। अब लक्ष्मण जी के मन पर, ऐसे सेवक के मन पर क्या बीत सकती है? लक्ष्मण जी सोचते हैं कि भाई मैं पूरा राज्य छोड़कर आया हूं, मुझे तो वनवास दिया भी नहीं था, वनवास तो इन्हें इन्हें दिया गया था। मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके पीछे पीछे चला आया। 13 वर्ष मैंने आपकी अनन्य भावना से सेवा करी, और 13 वर्ष की सेवा का आप मुझे ये सिला दे रहे हैं? एक मुझे चरित्र पर लांछन लगा रहा है, और दूसरा कह रहा है कि मैं बिल्कुल ही किसी काम का नहीं हूं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने इतना सुनने के बावजूद भी भगवान श्री राम और श्रीमती सीता देवी के प्रति अपना अनन्य भक्ति जो है उन्होंने नहीं छोड़ी। और वह ऐसा क्यों कर पाए? वास्तव में यदि रामायण में आप देखें तो लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो इस प्रकार का चरित्र दिखाया गया है कि बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन इतना सुनने के बाद भी लक्ष्मण जी यहाँ क्रोधित क्यों नहीं हुए? वो क्रोधित इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो वास्तव में समझते थे कि श्री रामचंद्र और श्रीमती सीता देवी का एक दूसरे के प्रति इतना अनन्य प्रेम है, और वे वास्तव में एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, तो जब वो उनको खोने की या उनको उनसे बिछड़ने की या उनको खो देने की जब भावना उनके मन में आती है, तो ये जो क्रोध है वास्तव में इस कारण से उनके अंदर यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। तो लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के होने के बावजूद भी, चूंकि वो इस बात को समझते थे, और इसी कारण से उनकी भक्ति जो थी श्री रामचंद्र के प्रति और श्रीमती सीता देवी के प्रति बिल्कुल भी किंचित मात्र भी वो कम नहीं हुई। तो ये वास्तव में शिक्षा किस लिए है? ये वास्तव में शिक्षा हमारे लिए है, क्योंकि हम भी प्रायः अपने संबंधों में इस प्रकार के प्रहारों का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि हम ठंडे दिमाग से सोचें कि वो जो हमारा जो संबंध है, वो इतने वर्षों का संबंध है, तो क्या हमें सिर्फ एक छोटी सी घटना के कारण उसको संबंध को छोड़ देना चाहिए? क्या तो हम इतने वर्षों का वो जो सत्कार उस व्यक्ति ने हमारा किया, जो हमारे लिए किया, क्या हम एक क्षण में उस संबंध को छोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये इस कथा से, इस लीला से हम इस बात की शिक्षा ले सकते हैं। अब हम एक और श्री रामायण से एक और कथा का वर्णन मैं आपके लिए करूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो शरणागत वत्सल हैं। और ये जो कथा आती है ये वास्तव में आ, उस समय आती है जब हनुमान जी सीता देवी से भेंट कर चुके हैं। सीता देवी से भेंट करके अब वो किष्किंधा नगरी पहुंच चुके हैं, और भगवान श्री रामचंद्र को वो सीता देवी का एक संदेश सुनाना चाहते हैं। तो सीता देवी से जब श्री हनुमान जी की जब भेंट हुई, तो सीता देवी ने अपने और श्री राम की एक ऐसी कहानी का वर्णन हनुमान जी को किया, ताकि जब हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास पहुंचे, तो श्री रामचंद्र उस कथा को सुनकर ये विश्वास कर लें कि वास्तव में हनुमान जो है वो सीता देवी से ही मिलकर आए हैं। तो ये जो कथा है ये वास्तव में सीता देवी उन्हें बताती हैं कि एक दिन चित्रकूट में मैं और आपके रघुनंदन जो थे विश्राम कर रहे थे, और दोनों सोए हुए थे, विश्राम में थे, और मैं रघुनंदन के जागने से पहले थोड़ा पहले जाग गई, और जागने के उपरांत मैं रघुनंदन के चरणों को मैं उनको दबाने लगी, उनकी सेवा करने लगी। तो ऐसे इतने में ही एक जो कौवा था वहां पर, वो कौवा आया और उसने बड़ी तीक्ष्णता से मेरी छाती पर प्रहार किया और वहां घाव कर दिया। वो फिर भी नहीं माना, उसने एक बार पुनः प्रहार किया और घाव जो है और गहरा हो गया और उसमें से रक्त निकलने लगा। तो उस रक्त के गिरने पर, वो रक्त कहाँ गिरा? वो रक्त गिरा भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर। तो उस रक्त के गीलेपन को जब श्री रामचंद्र ने जब अनुभव किया, तो उससे उनकी आंखें खुल गईं। और जब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने देखा कि सीता देवी के यहाँ छाती पर घाव हो गया है। तो उन्होंने देखा भाई ये घाव का कारण क्या है। तब उन्होंने देखा कि एक कौवा जो सामने ही बैठा था, उसके जो पंजे थे उस पर रक्त की बूंदें लगी हुई थी। तो तुरंत समझ गए कि ये वास्तव में इस कौवे के प्रहार से सीता देवी के छाती पर
वास्तव में घाव हुआ है। तो श्री रामचंद्र बड़ा क्रोधित हो गए। उन्हें पास में पड़ी एक कुश की जो घास थी उसको लिया, उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसे उस कौवे के ऊपर छोड़ दिया। वो कौवा पूरे समस्त तीनों जगत में घूम आया। ना किसी देवता ने उसकी सहायता करी, ना किसी अन्य ने उसकी सहायता करी, और वापस पुनः आकर वो श्री रामचंद्र के चरणों में ही शरणागत हो गया। तो जब वो भगवान श्री राम के चरणों में शरणागत हो गया तो श्री रामचंद्र ने उस कौवे को क्षमा कर दिया। तो ये श्लोक जो है यही बात बता रहा है कि जब भगवान श्री राम की शरण में यदि कोई भी आ जाए, तो जब कोई भी भगवान श्री राम की शरण में आ जाए तो श्री रामचंद्र इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो उसको तुरंत उसको शरण प्रदान करते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। तो यही श्लोक इस बात को कह रहा है। पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशम अरिंदम त्वं तम निपतितम भूमौ शरण्य शरणागतम वधारहमपि काकुत्स्थ कृपया परिपालयः मोघमस्त्रम न शक्यम तुम कर्तुम मित्येव राघव। तो सब ओर से निराश होकर जब वह कौवा आपकी शरण में आ गया, आपने उसे अपनी शरण प्रदान की। वर्धा हमपि काकुत्स, वह वध योग्य था किंतु आपने उसकी रक्षा करी। कृपया परिपालयः, और तथा वह अस्त्र भी आपने व्यर्थ नहीं किया। तो जो ब्रह्मास्त्र श्री रामचंद्र के पास था उन्होंने व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने वही अस्त्र जो था वो कौवे की उससे उन्होंने उसकी दाहिनी आंख जो थी उसकी फोड़ दी, लेकिन वो कौवे का जीवन जो था वो फिर भी बच गया। तो शरणागत वत्सल राम। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी एक और प्रसंग आता है जहां श्री राम कहते हैं कि यदि रावण भी अब मेरी शरण में आकर मुझसे कहे कि मैं आपकी शरण में हूं तो मैं उसे भी क्षमा कर दूंगा। तो जिस रावण ने इतना घोर पाप किया, श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण करने का उसने घोर कृत्य किया, भगवान श्री राम उस रावण के लिए भी ये कहते हैं कि यदि वो मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे भी क्षमा कर दूंगा। अब यहां पर हम थोड़ा सा रामायण से हनुमान जी के संबंध में एक कथा थोड़ी सी सुनेंगे। और वो कथा इस प्रकार है कि ये उस समय की बात है जब हनुमान जी अब श्री रामचंद्र के ये संदेश दे चुके हैं कि सीता लंका में है, सकुशल है, जीवित हैं। तो श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी के कार्य को सुनकर इतना प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रशंसा करते हुए वो ये श्लोक रामायण में बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? जिस प्रकार के श्लोक बोलते हैं वो वास्तव में तीन प्रकार के सेवक बताते हैं कि सेवक कितने प्रकार के होते हैं। यो हि भृत्यो नियुक्तः संभर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् अनुरागेण तमहु पुरुषोत्तमम। तो यहाँ पहले प्रकार का सेवक बताया गया है, जो ये उत्तम सेवक है, पुरुषोत्तमम। जो उत्तम सेवक होता है वो वास्तव में किस प्रकार होता है? यो ही भृत्य नियुक्त सन भर्त्रा कर्मणि दुष्करे। जो उत्तम सेवक होता है उसको कोई दुष्कर कर्म दिए दिया जाए, कोई दुष्कर सेवा दे दी जाए, बहुत कठिन सेवा दे दी जाए, लेकिन वह उस सेवा को वास्तव में पूर्ण अनुराग से, पूर्ण पूर्ण निष्ठा से वो उसको करता है और उसको पूर्ण करता है। न केवल उस सेवा को पूर्ण करता है बल्कि उससे अतिरिक्त भी यदि कोई सेवा हो जो उसको नहीं भी दी गई है लेकिन वो जानता है कि ये मेरे स्वामी के अनुकूल रहेगी, उस सेवा को भी वह वास्तव में पूर्ण करके आता है। तो ये पुरुषोत्तमम, तो ऐसा सेवक उत्तम है। दूसरे प्रकार का सेवक कौन सा है? यो नियुक्त परम कार्यम न कुर्यान् नृपते प्रियम भृत्यो युक्त समर्थश्च तमाहुर्मध्यम नरम। तो ये मध्यम सेवक है। मध्यम सेवक की गुण क्या होते हैं कि जितनी सेवा उसको दी जाए उतनी सेवा वो करता है। यद्यपि उसके पास गुण है, उसके पास इस प्रकार का सामर्थ्य है, लेकिन कोई अतिरिक्त सेवा उपलब्ध होने के बावजूद भी, गुण होने के बावजूद भी, सामर्थ्य होने के बावजूद भी वो सेवा नहीं करता है। जितनी उसको कही गई है उतनी ही सेवा करता है। तो ये सेवक किस प्रकार का है? यह है मध्यम सेवक, मध्यम श्रेणी का सेवक। और तीसरी श्रेणी का सेवक कौन है? नियुक्तेन्द्र पथे कार्यम न कुर्याद्यः समाहितः भृत्यो युक्ता समर्थश्च तमाहु पुरुषोत्तमम्। को यदि उसको कोई सेवा दी जाए लेकिन वो सेवा करता नहीं है, उसको अधूरी छोड़ देता है, उसको निपटाता नहीं है, चाहे उसको कितना कह लो, तो ये किस प्रकार का सेवक है? ये अधम सेवक है, अधम सेवक।
तो हनुमान जी की प्रशंसा करने से पहले श्री रामचंद्र जो है 3 प्रकार के सेवकों का यहाँ पर वर्णन करते हैं, और उस प्रकार उसके बाद फिर वो हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी की प्रशंसा वो किस प्रकार करते हैं? वो कहते हैं, तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनुमता न चात्मा लघुताम नीता सुग्रीवश्चापि तोषिताः। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया। तो हनुमान जी को कार्य क्या दिया गया था? सीता जी की खोज करके लाओ। तो उन्होंने सीता जी की खोज भी करी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अनेक अनेक और भी कार्य पूरे करे। क्या अनेक कार्य थे? उन्होंने लंका नगरी में घूमे, उन्होंने राक्षस सैनिकों के बल की था ली कि रावण जो है वो कितना बलशाली है, इसकी सैन्य शक्ति कितनी है। उसने रावण को समझाने का प्रयास भी किया कि ये ऐसा कार्य मत करो, सीता जी को छोड़ दो। उसने संपूर्ण लंका नगरी को आग लगाकर शत्रु के हृदय में एक प्रकार से भय भी उत्पन्न किया। तो न केवल सीता जी को उन्होंने खोजा, बल्कि दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया। न चात्मा लघुताम नीता, अपने गौरव में कमी नहीं आने दी, बल्कि उन्होंने भगवान श्री राम का यश बढ़ाया। और सुग्रीवश्चापि तोषिता, तो सुग्रीव जो भगवान जो हनुमान जी के वास्तव में स्वामी थे, उनके राजा थे किष्किंधा नगरी के, उनको भी पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। तो हनुमान जी की प्रशंसा में श्री रामचंद्र इस प्रकार के यहाँ शब्दों का वर्णन करते हैं। और उसके बाद भगवान श्री राम हनुमान जी को अपने आलिंगन के रूप में एक पुरस्कार देते हैं। वो क्या कहते हैं? इदम तुम मम दीनस्य मनोभूया प्रकर्षति यदि हास्य प्रिया ख्यार्तुर कुर्मी सदृशम प्रियम। भगवान श्री राम यहाँ क्या कहते हैं कि इदम तुम मम दीनस्य मनोभूया प्रकर्षति। दीनस्य, दीनस्य का अर्थ क्या हुआ? दीनस्य का अर्थ ये हुआ, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरी अवस्था इस समय दीन व्यक्ति की है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये बात मेरे मन को बड़ा दुख दे रही है कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूं। और तुमने इतना सुंदर कार्य किया है, इतना सुंदर वर्णन मेरे सामने किया है, यदि हास्य प्रिय आख्यातुर्न कुर्मी सदृशम प्रियम, लेकिन मैं तुम्हें उतना प्रिय कुछ दे नहीं पा रहा हूं। तुमने मेरे कानों को प्रिय लगने वाला इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है कि सीता जो है सुरक्षित है, लेकिन मैं उसके तुल्य, उसके बराबर प्रिय कुछ तुमको नहीं दे पा रहा हूं। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं? एषा सर्वस्त भूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। एष सर्वस्व भूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः, तो मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता हूं इस समय, लेकिन मैं तुम्हें इस समय अपना आलिंगन दे सकता हूं, क्योंकि यही सब कुछ, यही केवल इस वक्त मेरे पास है। इस समय तुम्हें देने के लिए, तुम महात्मा हनुमान को देने के लिए, दत्तस्य महात्मना, महात्मा हनुमान को देने के लिए इस समय, कालम इमम, इस समय केवल सर्वस्व वस्तु जो मेरे पास देने के लिए है वो है परिष्वंगो हनुमतः, हनुमान को मैं अपना आलिंगन दूं। और इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टांगो रामस्तम परिषध्वजे हनुमंतम कृतात्मानम कृतकार्यमुपागतम। और इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, प्रीतिहृष्टांगो, अपने अपने पूरे शरीर में जो उनका शरीर पुलकित हो गया, सुख से, हर्ष से वो भर गया, रामस्तम परिषस्वजे, राम श्री भगवान श्री रामचंद्र ने श्री हनुमान जी को अपना अमूल्य आलिंगन जो था वो उनको दिया। तो इसी प्रकार प्रिय भक्तों, जब हम भी वास्तव में अपने भक्ति में वास्तव में दास भाव में, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी दासों में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई दास है भक्ति में, तो वो कौन है? श्रीमान हनुमान। तो हम भी वास्तव में भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मेरा नाम है केशव गोपाल दास, तो हम भी वास्तव में अपनी इस कार्य में, अपनी इस भक्ति में इस प्रकार कार्य करें कि भगवान हमें आलिंगन देने के लिए आतुर हों। बड़ा ही कठिन लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए जीना वास्तव में एक प्रकार से सार्थक है। उससे हमारा जीवन जो है, चाहे हम सफल हों चाहे ना हो, चाहे हमें भगवान का आलिंगन मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारा जो जीवन है वो निश्चित रूप से सफल होगा। तो इसी सुंदर संदेश के साथ आज का हम ये श्री रामनवमी महामहोत्सव का एक सुंदर प्रवचन कार्यक्रम, उसको हम यहाँ पर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। शिला प्रभुपाद जी की जय। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। प्रभु जी। जय, जय श्री राम। जय जी। श्री राम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, धन्यवाद। ये जो कक्षा हरे थी थोड़ा कृष्ण सा, प्रभु हाँ जी, थोड़ा सा जल्दी में तैयार करी, आशा है आपको उचित लगी होगी जी। हरे कृष्ण। बहुत जी। यस प्रभु बहुत जी। अच्छी क्लास रही प्रभु जी, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। तो आप भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित अनुभव कर रहे हैं? जी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणी हरे का। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जी। कोई हरे कृष्णा प्रश्न है? प्रभु जी। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी। जी प्रभु जी बड़ी सुंदर क्लास थी, आपने अनेक बिंदुओं को एक ही कक्षा में समाहित कर लिया। बहुत ही आनंददायक रहा, जी, अनेक मुझे भी विषयों बड़ा को आनंद है। आपने। हाँ जी। मुझे भी बड़ा आनंद आया। थोड़ी तेज नहीं मेरे को बोलना पड़ा क्योंकि समय निकल रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा नहीं, कि इतने सुंदर बहुत बिंदु हैं सुंदर तो। था जी। जी सभी बिंदु बहुत सुंदर थे और सब डिफरेंट डिफरेंट थे बिल्कुल। जी ऐसा नहीं कि एक ही कथा हो, जी। पूरे तो आज की रामायण कथा की जो थी हमने तरह। थोड़ा थोड़ा हर जगह से लिया और थोड़ा जी किया, जी प्रयास किया कि बहुत प्रेरणादायी हो। अच्छा। जी जी। जी। चलिए मैं स्वागत कर लूं। राजलक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा, स्वागत है। चंद्रिका माता जी बहुत बहुत स्वागत। अनामिका माता जी बहुत बहुत स्वागत। मेरे परम पूज्य पिताश्री श्रीमान डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी चलिए फिर आप सभी को एक बार। धन्यवाद। राधे राधे। अच्छा जी, राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे माता जी। तो फिर यहीं पर कथा को विश्राम करेंगे अगली रामनवमी तक। पुनः एक बार फिर अगली रामनवमी पर श्री राम कथा करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष रूप से जयमाला माता जी का, जिन्होंने आग्रह किया कि रामनवमी पर कथा करें। इस बार मेरे मन में एक बार को भाव आ गया था कि भाई हम उपदेशामृत पर ही चलते हैं, लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो मुझे भी प्रेरणा हुई कि मैं ये कथा कहूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रीति हरे माता जी, कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री हरे राम, जय कृष्णा श्री प्रभु राम जी। मनीष जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ।